आवाज आ रही बच्चों? यस मैम, गुड मॉर्निंग यस मैम। मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल से तो आपका पेपर है, क्यों? कल यस से आप लोगों मैम। का पेपर। यस मैम। यस मैम। तैयारी कैसी है? अच्छी है। पहला किस चीज का है पेपर? मैम इंग्लिश का। इंग्लिश का। चलिए हम बता रहे हैं कुछ आपको। देखो, आपका पहला वसंत है यस ना, मैम। 4 बुक है की। मैम। वसंत है, हाँ बोलो, 1 मिनट। हिंदी व्याकरण है, यस मैम। बाल राम कथा है, यस मैम। और क्या है आपका? संस्कृत। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे, पूछो। मैम पूछ रहे थे जो मैम आंसर शीट मिली है मैम उसमें लिखना है। मैम वन एक ही मिली है मैम, तो एक में हो एक जाएगा में मैम। एक मिली ना, फिर आप जब आओगे पहली कॉपी सबमिट करोगे तो सेकंड। आपका पहला कल किस चीज का पेपर है? इंग्लिश का। इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज एक साथ है? मैम यस मैम, यस इंग्लिश मैम। लिटरेचर लैंग्वेज सप्लीमेंट्री भी है मैम, तीनों हैं। तो 2 कॉपी नहीं ले गए थे क्या? मैम पापा आए थे, सर ने जितनी दे दी एक दी है मैम। तो ठीक है, आप यहाँ से बोल दीजिएगा कि एक में नहीं हो पाएगा मेरा, ठीक है? यस मैम, कल मम्मी आएंगी तो बोल देंगी। हाँ ठीक है, चलो। आपको इसमें आएगा 1 to 3rd चैप्टर, इसमें भी 1 to 3rd आएगा, इसमें भी 3rd या 2nd तक आएगा, मतलब 3rd तक पढ़ लीजिएगा, और इसमें भी 1 to 3rd। ठीक, समझ रहे इस चीज को? यस मैम। लेकिन Yes, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ चीजें भी आएंगी। वो क्या चीज है? आपकी 2 चीज है, ठीक है? आपका क्या आ सकता है एक्स्ट्रा में? जैसे संस्कृत, ठीक, और आपका है यहाँ पे हिंदी व्याकरण, 2 है। आपका इसमें आएगा क्या? 1 to 3rd तक आएगा, ये पता है आपको, ठीक? यस मैम। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? शब्द रूप, शब्द रूप और धातु रूप, 2 चीज आएगा, ठीक? देखियो पीछे है ना बुक में आपके, सुमित हर्ष, शब्द रूप धातु रूप है ना पीछे। यस मैम। और हिंदी व्याकरण में आपका क्या आएगा? आपका इसमें आएगा 1 to 3rd, यस और मैम। किस में आएगा आपका? विलोम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और आएगा आपका पत्र लेखन या अनुच्छेद लेखन। इतनी चीज आएगी। नहीं दिख रहा है? नो नो मैम। मैम। नहीं दिख रहा है नो आप लोगों मैम। को? नो मैम। दिखा? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो आपका क्या क्या आएगा? इतनी चीज आएगी। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं आपकी। कितनी? यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके एक्स्ट्रा हैं, और इसमें ये चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है? ये आपका आएगा ही आएगा, ठीक? विलोम शब्द, पर्यायवाची, पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन। समझ गए इतनी चीज? अब यस हम मैम। चलते हैं थोड़ा सा पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन के बारे में बताते हैं। यस ये मैम। चीज तो हमने उस दिन बता दिया था, शब्द रूप धातु रूप। अगर आप यस किसी मैम। एक का भी पढ़ते हो, बालक का भी,
माता का भी तो आप उसी तरह सब कर लोगे। आप अगर पठ का पढ़ते हो तो उसी तरह आपका बाकी चीजों का भी होता है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं नो मैम। है तो पूछ लीजिए। चलिए मैम अब ये बोलो। मैम ये अनुच्छेद लेखन में मैम क्या लिखना है? चलो हम बता रहे हैं ना, वही तो कहा, संस्कृत में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को। नो मैम। नो मैम। और आपका उसमें धातु रूप में भी नहीं है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द तो आप जानते हो कि नहीं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। नहीं जानते तो बताओ, बता दें। नो मैम। मैम जानते हैं मैम। जानते हो ना? यस तो मैम। अब क्या है आपका, जो देखो पहला जो हमारा है वो है हमारा पत्र लेखन। ठीक, देखो इसमें पत्र लेखन में क्या आता है, अगर एक आपका पत्र लेखन जो होता है वो दो होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होता है? औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। यस। ठीक, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक जो होता है वो किसके लिए होता है? ये दोनों। निहारिका पहले माइक सही करो, अपना माइक सही करो पहले जाके, माइक सही करो बेटा। देखो औपचारिक पत्र होता है आपका प्रधानाचार्य को लिखने के लिए। ठीक, यस। कार्यालय, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, सरकारी कार्यों के लिए। ठीक है, सरकारी कार्यों के लिए, ये सब के लिए आपका क्या होता है? औपचारिक पत्र। स्कूल कॉलेज इसमें आ जाएगा। ठीक है, अनौपचारिक जो होता है वो होता है माता पिता, रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये इनके लिए पत्र। मित्र हो गया। ठीक, मित्र। मैम सही से नहीं दिख रहा है मैम। आप दिखा, मैम देखिए। ये मैम मैम इधर अरे वाली। अरे बेटा ये बुक में है, देख लेना, ये बहुत वो नहीं है जब तुमको समझाने के लिए। ठीक है, कि औपचारिक जो होते हैं वो पत्र किस तरह के होते हैं? स्कूल कॉलेज के लिए, नगर निगम में, कार्यालय में। और अनौपचारिक जो होते हैं वो माता पिता, रिश्तेदारों, सगे संबंधी और मित्र के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, यस यस मैम। इतने चीज क्लियर है। अब लिखने का क्या प्रारूप है आपका? जो लिखने का प्रारूप है वो क्या है? वो है आपका लिखने का। देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अगर हम स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? पहले दिनांक। ठीक, पहले दिनांक हो जाएगा। उसके बाद आपके हो जाएगा प्रधानाचार्य या जिनको लिख रहे हैं प्रधानाचार्य। ठीक, स्कूल का नाम आपका होगा, दिनांक जो आप जिस डेट पे लिख रहे हो प्रधानाचार्य लिख के आपके स्कूल का नाम हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। आपका स्कूल जिस जगह पर है उसका स्थान हो जाएगा क्या? हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे स्कूल का नाम, फिर आपका हो जाएगा स्थान कि आपका स्कूल कहाँ पर है। ठीक, इतनी चीज हुई, दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम।
यही लिखना है क्या मैम? क्या चीज? मैम बस यही लिखना है? नहीं बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा? हम तुमको फॉर्मेट बता रहे ना, कि तुमको हम ये बता रहे कि इसी को मत लिख देना, ये पत्र लेखन आपका नहीं होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप, लिखने का तरीका। ठीक है, आपके लिखने का जो तरीका होता है, क्या होता है? पहले आपका जो आता है वो आपका आता है दिनांक, मतलब डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हो ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या स्कूल में लिख रहे हैं, अध्यापक को लिख रहे हैं या प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। जब उनको लिख रहे हैं तो कुछ तो संबोधित करेंगे उनको, कैसे लिख देंगे? आप जब किसी बड़ों से बात करते हो तो कुछ संबोधित करते हो ना उनको, तो यही चीज कहा जा रहा है। तो आप लिखोगे सेवा में। ठीक, सेवा में। फिर लिखोगे आप प्रधानाचार्य जी। ठीक, प्रधानाचार्य। फिर उसके बाद आपके स्कूल का नाम आएगा, स्कूल का नाम। फिर आपका स्कूल जिस जगह पर है उसका स्थान आएगा। इतनी चीज हुई क्लियर यहाँ तक? यस आप बताओ मैम। यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? ठीक, फिर आपकी एक चीज ऐड हुई है यहाँ पर, विषय। विषय का क्या मतलब होता है? मैम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हमें पता था, यही जानते हो तुम लोग, विषय का मतलब सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका कौन सा विषय आएगा, ये बताओ जरा। हिंदी ग्रामर। गलत, यही अंतर है। हर विषय का मतलब ये नहीं होता है सब्जेक्ट। मैम जिसके ऊपर ये लिख रहे हैं मैम। वेरी गुड, मतलब कि हम अपने पत्र किस संबंध में लिख रहे हैं। ठीक है, यस मैम। हमारा जो लिखने का वजह है या फिर जिस वजह से हम लिख रहे हैं, तो किस लिए लिख रहे हैं? मान लो हमने लिखा अवकाश लेने के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, विषय का मतलब सब्जेक्ट यहाँ से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे विषय का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट से मतलब नहीं, विषय का मतलब है आप जिस संबंध में लिखना चाह रहे हो पत्र। चाहे अवकाश के लिए भी हो सकता है, फीस माफी के लिए भी हो सकता है, शुल्क के लिए भी हो सकता है, खेल से संबंधित भी हो सकता है, विषय से संबंधित भी हो सकता है। जिस संबंध में लिखोगे आपका यहाँ पे विषय आ जाएगा। ठीक है, विषय का मतलब सब्जेक्ट मत कर देना कि हिंदी इंग्लिश कुछ भी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इसमें, फिर हम क्या लिखते हैं, महोदय करके आप अपनी बात को लिखोगे, सविनय निवेदन करके आप अपनी बातों को लिखोगे। जो चीज आपको, जिस वजह से आपको छुट्टी लेनी है, आपकी तबीयत खराब है या आपको कहीं जाना है, उसके संबंध में आप लिखोगे। ठीक, यहाँ तक हो गया? मतलब मैम एप्लीकेशन जैसा लिखना है? बेटा यही बता रहे हैं, एप्लीकेशन ही तो बता रहे हैं, बस आपको हम तरीका बता रहे हैं क्या क्या लिखना है। इतनी सी चीज हो जाएगा मैम। ठीक, सविनय निवेदन करके आप लिखोगे और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी आपका नाम है, जो जिस क्लास में आप हो। ठीक है, जो भी आपका नाम है, जिस क्लास में आप हो। यस मैम। क्लियर है? यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? मैम हमको आ गया मैम। ठीक, अब इसी को मत लिख देना, इसके आगे आपको इसमें फिल करना है। आपका लेटर इस तरह से होगा। ठीक है, ये है आपका, इस तरह से लिखा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका पत्र। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अगर आप किसी मित्र के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे सेवा में नहीं आएगा। ठीक है, तो तब क्या आ जाएगा, प्रिय मित्र करके आपका होगा। यस मैम। ठीक, बाकी चीज सब वही रहेगी। महोदय की तरह, महोदय की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, वो हट जाएगा। ठीक है, आप किसी मित्र को क्या उससे बोलते हो, आदर सम्मान नहीं, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, उसमें प्यार होता है, उसमें अलग लिखने का तरीका होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, प्रिय मित्र करके लिख सकते हो। ठीक है,
नमस्कार Yes, कर ma'am. सकते हो। इस तरह से आपके पत्र समझ में आ गया हो। Yes, ma'am. ठीक, उसके बाद है आपका, हाँ, अनुच्छेद लेखन पूछ रहा था ना कोई। Yes, ma'am. देखो, आपके उसमें अनुच्छेद लेखन नहीं है, ठीक है, निबंध लेखन है। आपका क्या है? निबंध लेखन, ठीक है, निबंध लेखन है। आपका जो भी सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, हम बता रहे लिखने का तरीका क्या होता है इसका। जैसे निबंध में जैसे आपका आ गया कि क्या आ गया आपका कि अपने प्रिय मित्र पर निबंध लिखो। तो आप क्या करोगे, आप उसको लिखते हो कि हमारा प्रिय मित्र ये है, उसके बारे में बताते हो, ठीक है। समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक? और उसके बारे में बताते हो कि हमारा प्रिय मित्र मेरे साथ पढ़ता है, हमारे में अच्छी दोस्ती है। तो आप इस तरह करके आप उसके बारे में बहुत लिखते हो, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है निबंध। लेकिन अनुच्छेद लेखन जो होता है वो होता है पैराग्राफ। जैसे आप निबंध तो बड़े उसमें लिखते हो ना, बड़ी करके, लेकिन पैराग्राफ में आपका अनुच्छेद का मतलब होता है छोटा, मतलब अपनी बातों को कह देना, कम शब्दों में अपनी बातों को कह देना, यही होता है आपका क्या, नहीं, अनुच्छेद लेखन, ठीक है। इतना चीज समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई कोई कंफ्यूजन इसमें? No, ma'am. No, ma'am. जैसे आपका कुछ भी आ सकता है, किसी पर भी, कि आपका आ जाएगा, शिक्षक पर आ जाएगा, प्रिय मित्र पर आ सकता है। जैसे आप लोगों ने बचपन से लिखा था ना, देखो हम तुमको बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. ठीक, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे हमने लिखा कोविड वाला, कोरोना पर निबंध, कोरोना पे निबंध। देखो ये है, हमारे भारत देश में आया था। तो उसके बाद आप क्या करोगे, पहले आपका जो लिखने का तरीका होता है वो है आपका, जैसे हम लोग प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या होता है कि उसके बारे में बताना कि वो है क्या, ठीक है, वो है क्या उसके बारे में बताना। फिर उसके बाद कोरोना वायरस बीमारी क्या है, आप बताओगे कि कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तेजी से ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर मतलब जाता है। वर्तमान में इस वायरस के लक्षण सर्दी जुकाम बुखार, सुगंध नहीं आना, स्वाद नहीं आना, सांस लेने में तकलीफ होना, गला दुखना, इस तरह से बीमारी लक्षण है। बीमारी क्या है आपको पता है। फिर आप बताओगे कैसे फैलता है यह वायरस, आप उसके बारे में बता दोगे कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में क्या होता है, आने से क्या होता है, ये कोरोना फैलने लगता है। और फिर उसके बाद क्या है आपका, लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं, ठीक। फिर क्या बताओगे, कोविड-19 से बचाव के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन आ गई है, ठीक है, आप उसको बताओगे। यही आपका तरीका है निबंध लिखने का होता है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद
दिख रहा है ना आप लोगों को? सुमित, यस मैम। दिख रहा है? फिर कैसे हुआ? और लास्ट में आपका उपसंहार आता है, ठीक है? लास्ट में आपका क्या आएगा? उपसंहार आ जाता है, ठीक? इसी तरह आपका होता है। चलिए, तो समझ में आएगा आपको इतनी चीज? Yes, निबंध ma'am. में क्या होता है कि आपका कोई भी चीज आपका इसमें क्या Yes, होगा? ma'am. प्रस्तुत करना होता है, ठीक है? जैसे आपको मान लो जैसे आ जाएगा प्रदूषण, ठीक है? मान लीजिए आप पर आ गया प्रदूषण पे लिखने के लिए, तो आप क्या करें? देखो, एक चीज आप में सब में सेम रहेगी, क्या वो चीज रहती है आपकी? वो रहती है आपकी प्रस्तावना, ठीक है? ये सब में रहता है। प्रस्तावना में आप क्या बताते हो कि जिस संबंध में आप बता रहे हो कि वो हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? प्रदूषण। तो प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा आप बताओगे कि इसमें हम क्या लिखना जा रहे हैं। फिर आप लिखोगे प्रदूषण से ये है क्या, ये है क्या, इसके बारे में बताओगे। फिर इसके प्रकार बताओगे, कितने होते हैं? 4 होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है? इस तरह से आप ध्वनि प्रदूषण 4 हो गए, इनके प्रकार बताओगे। फिर बचाव बताओगे, ठीक है? सुरक्षा या बचाव, इनसे कैसे हमें बचना है, ठीक है? और लास्ट में आपका उपसंहार। उपसंहार में क्या आ जाता है? आप क्या उससे रिजल्ट पाते हो, ठीक? प्रस्तावना में मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो, उपसंहार का मतलब होता है कि आप कैसे खत्म कर रहे हो, आप क्या उसका रिजल्ट दे रहे हो। यही होता है आपका निबंध लेखन। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। तो आप पता है ये मत कीजिए कि आप कोई चीज याद करो, ठीक है? हम नहीं कहेंगे आप कोई चीज को याद करो। आप क्या करोगे? किसी भी टॉपिक पर एक बार लिखो, ठीक है? जब लिख लेते हो तो आपको क्या मिलता है? आइडिया मिलता है, ठीक है? आप हर चीज का लिखने का तरीका सेम एक ही होता है। जैसे आपने पत्र लिखा, ठीक? Yes, ma'am. आप एक बार सीख गए कि हमें ऐसे ऐसे लिखना है, तो आप किसी भी, जैसे आपने लिखा मित्र पर, लिखा कि आपने अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाया और आपने पत्र लिखा। अब आपको बहन के शादी में क्या होना है? सम्मिलित होना है। बंद कर दो माइक, किसका आवाज कर रहा है? बंद कर दो। तो आप क्या करोगे? आपको अगर किसी सिस्टर की या ब्रदर की शादी पड़ती है, आपको मित्र को बुलाना है, आपका फॉर्मेट वही रहेगा, बस चेंज हो जाएगा जो आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है? इसी तरह निबंध में भी होता है। निबंध में भी क्या होगा? अगर आप एक सीख गए, आप उसका सिर्फ लिखने का जो टाइटल होता है वो उसको जानो, तरीका जानो कि प्रस्तावना पहले लिखते हैं, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका बताते हैं, और लास्ट में उपसंहार से मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही है मैम। सुमित का माइक ऑफ है ना? मैम अभी आ रही है मैम। हाँ, जरा मत दिया, हमें भी लगता है कि हम बोलते जा रहे हैं, हमारी आवाज आ भी रही कि नहीं तुमको, ठीक? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? बोलो सुमित, हर्ष, निहारिका, मैम आ रही है मैम आवाज। मैम आ रही है। समझ में आया कि नहीं? हमने अभी जो 2 चीज बताई, देखो अब हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखो, औपचारिक में अनौपचारिक में आपके क्या क्या पत्र हैं इसमें। जैसे देखो, हम तुमको समझा भी दे रहे हैं यहाँ पर। इसमें है पहला कि पिताजी को पैसे भेजने के लिए पत्र, ठीक है? ये भी आ सकता है। फिर है ये अनौपचारिक पत्र है, ठीक है? जहाँ पे माता पिता, मित्र, सगे संबंधी, दोस्त यार आ जाएं, वो अनौपचारिक होगा, ठीक है? सेकंड है बड़ी बहन को परीक्षा फल की जानकारी देने का पत्र। फिर है मित्र को अपने कार्य पाठ के विषय में बताना, मतलब आप जो मित्र है उसे अपनी पढ़ाई के बारे में यहाँ पे बताना है। फिर अपनी सहेली को शादी के लिए निमंत्रण पत्र
ये भी आपका अनौपचारिक है। मित्र के जन्मदिन पर आमंत्रण, ये भी हो सकता आ जाए। ठीक इसी तरह आपका है। फिर है अब औपचारिक पे क्या है कि शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ये आपको दिए थे कल होमवर्क में, क्यों दिए हैं कि नहीं अभी बताओ? यस मैम। लिख दिए है ना? यस मैम। तो आप लोग इसको करिए। हम एक बार पत्र वाला भी बता देते हैं, कैसे लिखा जाता है ये भी बता दे रहे हैं। देखो दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक। एक मिनट रुकिए। जैसे आपको लेटर लिखना है वो क्या तरीका है आपका, आप जान लीजिए, आपकी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, एक बार समझ लोगे कि व्यक्तिगत पत्र जो व्यावसायिक पत्र होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है मैम। देखो दिखा आप लोगों को? देखो पत्र के प्रकार यहाँ पे दिया जो गया है। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत का मतलब होता है जो अपने परिवार के लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए। दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक, यहाँ पे मित्र को लिखोगे तो मित्र के लिए अभिवादन में आपका क्या आ जाएगा कि प्रिय मित्रवर, ईसाई स्नेह वंदन, नमस्कार। ठीक, और फिर समापन का क्या है, तुम्हारा घनिष्ठ मित्र। ठीक है, फिर उसके बाद है छोटे भाई के लिए होगा प्रिय अनुज। ठीक है, ये सब आपका होता है। फिर लास्ट में तुम्हारा अग्रज मतलब बड़ा भाई। फिर बड़े भाई को लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे लिखा है। छोटी बहन के लिए अनुजा हो जाता है, लड़कियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो अनुजा होता है। ठीक, उसके बाद है आपकी बड़ी बहन के लिए तो आदरणीय, थोड़ा सा सम्मान दिया जाता है। ठीक है, सम्मान देते हो, दीदी बोलते हो या आदरणीय बहन कह सकते हो। पिताजी के लिए पूज्य पिताजी, सादरचरण स्पर्श या आदरणीय, आपका आज्ञाकारी या प्रिय पुत्र। ठीक है, अध्यापक को यही जो बताया गया है। ठीक है, प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य को इस तरह से आप लिखते हो। ठीक, जैसे आप देख लो मॉडल, देखो यहाँ पे कैसे है, देखो यहाँ पे बताए थे ना, आप देखो जैसे ये परीक्षा परिणाम बताते हुए माता को पत्र, तो परीक्षा परिणाम बताते हुए माता को पत्र में आप क्या करोगे, आप जिस जगह पर रहते हो, जैसे मान लो अशोकनगर, तो आपने अशोकनगर डाला। ठीक, सुमित, निहारिका, हर्ष, समझ में आ रहा है? यस मैम। आपने क्या डाला, ये अशोकनगर डाला। उसके बाद आप जिस जगह पर रह रहे हो, नेवादा, गंगानगर, जो भी जगह है आपका, ठीक,
आप डेट डालोगे, जिस डेट को आप बता रहे हो। माता जी को आदरणीय लिखोगे, क्यों? क्योंकि आपसे बड़ी हैं, आप उनको सम्मान दे रहे हो। ठीक है, तो आदरणीय माता जी, सादर चरण स्पर्श। आज मेरा परीक्षा फल घोषित हुआ, तो आप बताओगे मेरा परीक्षा फल निकला। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप फिर बताओगे कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे 2 विषयों में 90 से अधिक, आपके जो भी विषय है उनमें जितने नंबर भी मिलते हैं आप उनके बारे में बताओगे। फिर आप अपना परसेंटेज बता दोगे। शिक्षकगण मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट है, मतलब कि जो हमारे शिक्षक हैं वो हमारे रिजल्ट से क्या है, खुश हैं। ठीक है, फिर आपको उसके बाद है, उन्हें आशा है, मतलब उन्हें किन्हें, जो हमारे शिक्षक है उनको आशा है कि मैं भविष्य में ऐसी भी उन्नति करूंगा, मतलब अच्छी आगे भी और आगे बढ़ूंगा। यह सब आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद का फल है। आप अपनी माता को बताते हो कि ये हमारे क्या है, आपकी प्रेरणा है और आपका आशीर्वाद हमें मिला है। अपने स्वास्थ्य के विषय में सूचना देते हुए पत्र अवश्य लिखिएगा। फिर अपनी माता जी को कहोगे कि आप अपने बारे में भी बताइएगा कि आप कैसी हैं। अपने पूज्य पिता, क्योंकि आपने माता जी को लिखा है, आप पिताजी को बोलोगे कि पूज्य पिताजी को मेरा चरण स्पर्श, तथा जो छोटा भाई बहन है अपने घर में तो उसे स्नेह। फिर आपका प्रिय पुत्र सुमित, प्रिय पुत्री निहारिका करके लिखोगे। क्लियर हुआ कैसे होता है अब यस पत्र किस तरह? ठीक है, तो बस इतनी चीज आएगी, आप जान जाओगे, सब सही। ठीक है, अब जितनी चीजें हैं आप उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, कल से आपका पेपर स्टार्ट है। ठीक, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक।